नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्या नरेंद्र मोदी खुदा बन चुके हैं? मुखालिफत पर मुल्क से भगाने की बात मुज़क्का ख़ैज़। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार को तमाम मसालिक और मकतब फिक्र के उलमा की तायीद का ऐलान। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क के लिए खतरा। मुतालबा करने वाले मुल्क के गद्दार। नरेंद्र मोदी का इंतखाबी जलसे से खिताब। और लंगर हाउस डिफेंस कॉलोनी में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल, गला काट दिया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या नरेंद्र मोदी खुदा बन चुके हैं जिनके खिलाफ बोलने पर मुल्क से भगाने की बात की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तनकीद का हक दस्तूर देता है। मीडिया के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब अमित शाह मजलिस मुक्त तेलंगाना की बात करते हैं, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद और चंद्रबाबू नायडू मजलिस के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। क्या उनको खुदा माने, उनको हम वज़ीर आज़म बोलते हैं, काफ़ी है। उन पर तनकीद करेंगे, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनके गलत फ़ैसलों पर देश को बताएंगे। जब उन्हीं की पार्टी का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि भगा देगा, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना बोलें? जब उन्हीं की पार्टी का एक कैंडिडेट हैदराबाद में कहता है कि मेरे पार्टी के एमएलए का सर काट कर पैर के नीचे रहेगा, तो कुछ नहीं बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर को? क्या करेंगे? कि प्राइम मिनिस्टर क्या अब क्या कोई खुदाई का दावा कर दिए क्या प्राइम मिनिस्टर? वो एक जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में वो एक इंसान है और उन पर तनकीद करना ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमने कौन सी हदों को पार किया? हमने तनकीद किया प्राइम मिनिस्टर पे। अमित शाह आकर कहते हैं कि मजलिस मुक्त कर देंगे। हाँ, गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि इनको हमने पाला और पोसा, जैसा कि हम 60 साल से इनके मोहताज थे। फिर आपके चंद्रबाबू नायडू आकर कहता है कि हमारे साथ हैं, उनके साथ हैं। तो ये सब आकर अपनी अपनी बात रखेंगे और हमको अपनी बात रखने का इख्तियार नहीं है, और वो भी इलेक्शन टाइम पर। इलेक्शन टाइम पर अगर हम इनका जवाब नहीं देंगे, जो इनके बेजा इल्ज़ामात हैं, अब हम जब वापस पलटाकर बोलते हैं तो तकलीफ़ होती है। देखिए, हमारे मुल्क में एक मिजाज बन चुका है कि जितने भी मुसलमान हैं, दलित हैं, वो जूते खाएं, गाली सुने और ख़ामोश बैठें। अब वो गया ज़माना। अगर हमको कोई गैर ज़रूरी गाली देगा, हम पलटाकर उसको गाली नहीं देंगे, उसको दलाइल के साथ उसका जवाब देंगे। इलेक्शन में मुद्दा होना चाहिए कि हैदराबाद में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। हैदराबाद की आवाम ये चाहती है कि यहाँ पर हमेशा अमन रहे। हैदराबाद की आवाम चाहे किसी मज़हब क्यों नहीं चाहती कि उसका नाम बदले। हैदराबाद की आवाम ये चाहती है कि वाटर सप्लाई और कंटिन्यूस हो, साफ़ हो। हैदराबाद की आवाम चाहती है कि ट्रैफिक का मसला हल हो। हैदराबाद की आवाम चाहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और मजबूत हों। आप बताइए कि क्या बीजेपी, कांग्रेस इसके बारे में बात कर रही है? नहीं कर रही है। गर्द सर काट देंगे, भगा देंगे, बी टीम, हाँ हमने इनको पाला और पोसा, मजलिस मुक्त, ये अच्छा हो रहा है। ये और बकें। आवाम में तो मालूम होगा कि भाई ये मजलिस का एजेंडा डेवलपमेंट का है और इनका एजेंडा गर्दन मारने का है, इनका एजेंडा भगाने का है, इनका एजेंडा इनको हमने पाला और पोसा, इनको हमने ऐसा किया। राहुल गांधी के साथ हम 1998 से 2012 तक थे, तो जब क्या थे? दूध के धुले हुए थे। जब राहुल गांधी हमको अपने माँ के घर में बाजू बिठाकर बात करते थे, तो जब क्या थे हम? आज हम अपने पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम के लिए एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हमारी है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की तकलीफ़ हो जाती है। तो राहुल गांधी क्योंकि जनियाधारू हिंदू हैं, उनका मिजाज ही ऐसा है
कि वो अपने आप को बड़ा समझते और जो भी उनके खिलाफ है उसको नीचा समझते हो, मिलचात समझते हो। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। कारगुजार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर को इंतखाबी मुहिम में मसरूफ देखे गए। इंतखाबी मुहिम 4 चंबे को ख़त्म होने वाली है। अरब केसीआर आखिरी मराहिल में जलसों को खिताब कर रहे हैं। खम्मम के सत्तुपल्ली में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि हल्के की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने अवाम से हल्के की तरक्की के लिए टीआरएस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। केसीआर का कहना था कि सीताराम प्रोजेक्ट की तकमील के बाद खम्मम जिले को सैराब किया जाएगा। उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि अगर तेलुगुदेशम कामयाब हो जाती है तो रियासत का नुकसान होगा। केसीआर ने कहा कि हमारे मफादात और वसाइल को लूटने वालों को सबक सिखाना चाहिए। केसीआर ने दूसरे अजला में भी इंतखाबी मुहिम से खिताब किया। तेलंगाना के कारगुजार वजीर हरीश राव ने तश्कील तेलंगाना की ताखीर के लिए चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि इख्तिदार और सियासी मफाद के लिए 1956 में तेलंगाना को आंध्रा में जम किया गया था। उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी लीडर ने कहा था कि तेलुगु देशम की वजह से तेलंगाना की तश्कील में ताखीर हुई थी। तश्कील तेलंगाना को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों से सभी वाकिफ हैं। तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को मकतूब भी रवाना किया था। 4 नशिस्तों के लिए चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की 11 दिनों की भूख हड़ताल की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लाल बहादुर स्टेडियम में जलसे से खिताब के दौरान कई कुर्सियां खाली नजर आईं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे और इंतखाबी रैली के लिए गैर मामूली तशहीर की गई थी, इसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म के जलसे में कई कुर्सियां खाली नजर आईं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को मुल्क के इत्तेहाद के लिए ख़तरा करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस और टीआरएस पार्टी को भी एक सिक्के के 2 रुख करार दिया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के लिए मुहिम चलाते हुए हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात देना इस मुल्क के दस्तूर और दस्तूर बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तौहीन होगी। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हद मुक़र्रर कर दी है। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात देने का मतलब दलितों और दीगर तबक़ात को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात में कमी होगी। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली से नामदार और उनके हामी वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कर्नाटक में जनता दल एस को बीजेपी की बी टीम कहने वाले इस नामदार ने इंतखाबी नतीजे के बाद उसके साथ हुकूमत बनाई। मोदी ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के सरबराह केसीआर की तरबियत कांग्रेस पार्टी की गोद में हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जज्बात के नाम पर एक खानदान की हुकूमत चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5 साल में तेलंगाना बर्बाद हो गया है, अब उससे मजीद बर्बाद होने से बचाया जाए। वो माइनॉरिटी को आरक्षण देने का खेल ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं है भाइयों बहनों? संविधान सभा का अपमान है कि नहीं है? वो माइनॉरिटी को आरक्षण देने का खेल ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं है भाइयों बहनों? संविधान सभा का अपमान है कि नहीं है? वो माइनॉरिटी को आरक्षण देने का खेल ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं है भाइयों बहनों? संविधान सभा का अपमान है कि नहीं है? तेलंगाना के इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया है कि 7 दिसंबर को होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए रजत कुमार ने कहा कि 1 महीने में इंतखाबी तैयारियों का अमल तेजी के साथ पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि रियासत में 4,93,000 बोगस वोटर्स के नाम हज़फ किए गए। उनका यह भी कहना था कि उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की तफसीलात हासिल की गई हैं। रजत कुमार ने बताया कि मुजव्वज़ा इंतखाबात के लिए नई तकनीक के साथ इंतजामात किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें आज़ादाना तौर पर मुहिम चला सकती हैं, लेकिन किसी को डरा धमका कर वोट तलब करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कोड़ंगल में अमन कानून की बरकरारी के लिए पुलिस को खुसूसी हिदायतें जारी की और दफ़ा 144 नाफिज करने की हिदायत दी। रजत कुमार ने बताया कि पोलिंग मराकज़ पर सेलफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। अब तक 1306 पेड न्यूज़ के केसेस बुक किए गए हैं। तहकीकात के बाद अगर ये सच साबित होते हैं तो उसके अखराजात उम्मीदवार के खर्च में जमा की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना रोल अदा करते हुए इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाएगा। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला को मजहबी तंजीमों और मुख्तलिफ मसालिक की तरफ से ज़बरदस्त हिमायत हासिल हो रही है। 2 मियाद के दौरान अहमद बलाला ने मलकपेट में जिस तरह से तरक्याती काम अंजाम दिए हैं उससे हल्के के अवाम काफ़ी मुतमईन हैं। बुनियादी, बलदी, बरकी और आबरसानी के मसाइल से लेकर ख़वातीन को बाख्तियार बनाने, सिलेंडर्स की तकसीम, रोज़गार से मरबूत कोर्सेस कराने में भी अहमद बलाला का अहम रोल रहा। हज़ारों अफराद और ख़वातीन ने इससे इस्तिफ़ादा किया। अहमद बलाला की इसी कारकर्दगी की वजह से कई तंजीमें, मुख्तलिफ मसलक और मकातिब व फ़िक्र के अफराद उनकी हिमायत में उतर आए हैं। सदर उलमा अहले हदीस मौलाना सफ़ी अहमद मदनी ने भी अहमद बलाला की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए मौलाना मदनी ने बताया कि अहमद बलाला इंतहाई मुखलिस कारकुन हैं और उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और हम चाहते हैं कि ऐसा मेहनती और संजीदा उम्मीदवार मलकपेट हल्के के अवाम की दोबारा नुमाइंदगी करे। उन्होंने कहा कि अहले हदीस तंजीम की तरफ से मजलिस के तमाम 8 उम्मीदवारों की मुकम्मल तायद की जाएगी। इस मौके पर मुनक्कद अजलास में शेख रफ़ीक मदनी, अब्दुल कदीर, अतीक बिन इसाक, ताहिर सईद, इमरान सैफुद्दीन, उमर फारूक, शेख इस्माइल, सैयद यूसुफ, फहद बिन महमूद, सिराजुर रहमान, मंसूर, मोहम्मद शाहिद क़य्यूम और इलियास बिन इसाक भी मौजूद थे। मोहतरम बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब हफिज़हुल्लाह ये जो है बहुत ही मुखलिस कारकुन हैं और गुज़िश्ता 4.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि भाग भाग के लोगों की खिदमत करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है आ जाते हैं और हमेशा जो चुस्त रहते हैं, खिदमत के वास्ते तैयार रहते हैं। और इनकी जमात भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी तमाम कारकुनों के साथ, तमाम कारकुन के ऐसे ही। तो ऐसे हजरात को जिनको हमने अपनी आँखों से देखा मेहनत करते हुए, काम करते हुए, इनको हमारा नुमाइंदा बनाना ज़रूरी है। तो मैं जो है ख़ुद तायद करता हूँ और आप हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब को अपना वोट देकर, जो हल्के मलकपेट से खड़े हैं, उनको वोट देकर अजीम उश्शान कामयाबी से हमकिनार कीजिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद में 8 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को अपने कीमती वोट देकर जिताइए और जो है एक अच्छे दौर का आगाज़ कीजिए। अंजुमन महदविया ने भी मलकपेट से मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला की तायद का ऐलान किया है। सदर अंजुमन आदिल अली खां और नायब सदर आसिफ अली खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला की कारकर्दगी बहैसियत रुकन असम्बली इंतहाई मौसर रही, इसलिए उन्हें हल्के से दोबारा मुंतखब करने का फैसला किया गया है। इस मौके पर अंजुमन महदविया के दूसरे अरकान भी मौजूद थे। मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने तंजीम के जिम्मेदारान से मुलाकात की। उधर जमात इस्लामी मलकपेट ने भी अहमद बलाला की मुकम्मल तायद का ऐलान किया है। इंचार्ज तंजीम मलकपेट सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर नासिर ने कहा कि जमात इस्लामी के तमाम जिम्मेदारान और कारकुन अहमद बलाला की मुकम्मल तायद करेंगे। उन्होंने कहा कि अहमद बलाला ने मलकपेट में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं और हल्के के अवाम को उनकी हरकियाती शख्सियत से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इसलिए जमात इस्लामी ने उनकी तायद का फ़ैसला किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी तेलंगाना उड़ीसा ने मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की तायद करने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है और तमाम हालात में बुनियाद मरसूस की तरह इसके मुतवस्सिलीन जमात इस्लामी हिंद के तमाम फ़ैसलों का एहतराम करते हैं। यही जमात की सबसे बड़ी ताकत है। जमात इस्लामी ने फ़ैसला किया है कि मलकपेट से MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की तायद करेंगे। हम तमाम जमात के ज़िम्मेदार और यहाँ के अरकान, कारकुन, मुतफ़िक़ीन सब यही फ़ैसले पर क़ायम हैं और हम
इनकी तायीद करते हैं। किस बुनियाद पे आप उनको तायद करना पसंद? अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब यहाँ मलकपेट में तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके काम से मुतमईन हैं। कभी भी किसी किस्म की ज़रूरत पड़ जाए तो वो हमारे एक टेलीफ़ोन कॉल पर वो हाज़िर हो जाते हैं। कई दफ़ा रात में कई मसाइल के वक्त उनकी ज़रूरत पड़ी, हमने फ़ौरन कॉल किया, वो हमारे एक टेलीफ़ोन पर वो फ़ौरन आ गए और हमारे कई मामलात में वो हमारी रहनुमाई करे। ये उनकी बहुत बड़ी एक जो चीज़ है जो हमारे सामने है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी उम्मीदवार अहमद बलाला के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने खदीम मलकपेट, पानी की टाकी, मस्जिद अबू बकर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, CBI क्वार्टर्स, खदीम वाटर टैंक व उससे मुतसिर इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और हल्के से मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्के को तरक्की देने अहमद बलाला की कोशिशों का मुकामी अवाम ने एतराफ़ किया। सालार पकवान गैस सिलाई मशीनों की तकसीम, हल्के में टी हब व दूसरे प्रोजेक्ट को लाने का आज़म किए हुए अहमद बलाला को दोबारा कामयाब बनाने के मुकामी अवाम ने यकीन दिलाया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, इब्तिदाई मजलिस के सदूर मोतमदीन, कारकुनान मजलिस व मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद इस दौरे में शामिल नजर आई। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी सदूर मोतमदीन और पार्टी कारकुनान का पीर को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम की पेशरफ और दूसरे अहम मसाइल पर बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी कारकुनों को ज़रूरी हिदायत दी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इंतखाबात के लिए चंद दिन रह गए हैं। कारकुनों की तरफ से इंतखाबी मुहिम के दौरान मौसर तौर पर काम किया गया, लेकिन राय दही के दिन किसी भी तरह की कोई लापरवाही व गफलत न बरती जाए। संजीदगी के साथ रायदही के अमल को यकीनी बनाएं। इस मौके पर मजलिस उम्मीदवार हल्का मलकपेट अहमद बलाला भी मौजूद थे। हल्का याकूतपुरे के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकात की। खदीम संतोष नगर लाइब्रेरी से अहमद पाशा खादरी ने अपने दौरे का आगाज किया। डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सैयद अहमद पाशा खादरी ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम की तरफ से मजलिस उम्मीदवार का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान के अलावा याकूतपुरे के इलेक्शन इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद में अहमद पाशा खादरी ने ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौज़म खाने, अलीबाग, नजम नगर और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने मौज़म खान का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। मौज़म खान ने रुकन असम्बली की हैसियत से हल्का असम्बली बहादुरपुरे को काफ़ी तरक्की देकर एक मयारी हल्के में तब्दील किया है। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन बेराद ने विजयनगर और मल्लपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई।
उन्होंने सीताराम बाग, डी क्लास, धोबी घाट के इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मकामी अवाम ने इस मौके पर उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। उन्होंने अवाम से अपील की कि उन्हें अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने कारवान के मुख्तलिफ इलाकों कुतुब शाही मस्जिद, गोला बस्ती, पेंशनपुरा, बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग, लंगर हाउस कट्टा और हुदा पार्क के अलावा दूसरे इलाकों का अहता करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मकामी अवाम ने कौसर महिउद्दीन का इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। पीर के दिन नारसंगी, सुलेमान नगर सी, चिंतलमेट के इलाकों में उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। मकामी अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर शास्त्रीपुरम और सुलेमान नगर के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली महाराष्ट्र व पार्टी तर्जुमान इम्तियाज अली ने कहा कि बीजेपी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खौफ ऐसा तारी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर बीजेपी अमित शाह मजलिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात में मजलिस को जिस तरह निशाना बनाने की कोशिश की, उससे उसकी बौखलाहट ज़ाहिर होती है। उन्होंने कहा कि मजलिस सिर्फ 8 हलकों से इंतखाब लड़ रही है, लेकिन बीजेपी पर सारी रियासत में मजलिस का खौफ देखा जा सकता है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की उस रिमार्क पर कि निज़ाम की तरह ओवैसी को भी बाहर निकाल देंगे, इम्तियाज जलील ने कहा कि ओवैसी तो क्या, हैदराबाद से किसी एक आम शहरी को तक निकाला नहीं जा सकता। इम्तियाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सारी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स आज हैदराबाद में मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि इसकी वजह MIM जाकर दूसरे स्टेट में कॉन्टेस्ट करती है, अपने हक के लिए लड़ती है, क्या ये उसका बदला तो नहीं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो, समाजवादी पार्टी हो, ये जितने भी पार्टियां हैं, ये ऐसा लग रहा है ये पूरे अब एक साथ गैंग अप हो गए हैं और इनकी मंशा और मकसद, इनके इरादे साफ है कि कोई भी जीत जाए चलेगा, कोई भी हार जाए चलेगा उसमें, लेकिन MIM पार्टी ने नहीं जीतना चाहिए। ये पूरी मंशा बनाकर आए हैं और इनके जो हथकंडे चल रहे हैं इसी हिसाब से चल रहे हैं। जो आ रहा इस मुल्क का वजीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आ रहे हैं, तो सिवाय ओवैसी, सिवाय MIM पार्टी के, आप सोचिएगा कि 100 सीटों से ज़्यादा है।
हम कितने सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं? 8 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। अगर 8 सीटों के ऊपर है तो हम तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। इन्होंने बोलना चाहिए कि ये 8 के 8 तो इंशाल्लाह हम जीतने वाले हैं। इन्होंने तो ये सोचना चाहिए ये 8 से इतनी तकलीफ इनको क्यों हो रही है। तकलीफ इस बात के लिए हो रही है, उनको मालूम है ये कि 11 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ MIM पार्टी एक ऐसी रहेगी कि जिसका इंशाल्लाह नतीजा ऐसा रहेगा कि लोग चर्चा इस बात की करेंगे कि सरकार किसकी बन रही पता नहीं है। ये अवैसी का जादू हैदराबाद में ऐसा क्या है कि ये 8 सीटें लड़ते हैं और 8 के 8 जीत जाते हैं। ये जो इतने बड़े बड़े नेता आके यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ यही है कि MIM को किस तरह से यहाँ पर कमज़ोर किया जाए, ख़त्म किया जाए। उनको मालूम है कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये असेंबली का इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, एक राज्य का इलेक्शन है। हकीकत में ये है कि उनको मालूम है कि इस बार असद अवैसी साहब इंशाल्लाह तेलंगाना के बाहर भी जाएंगे। और हम आपको यकीन के साथ और दावे के साथ कहना चाहते हैं, ये जो 8 के 8 नतीजे आएंगे उसका नतीजा ये होगा कि हम महाराष्ट्र से भी इंशाल्लाह MP देंगे, हम बिहार से भी इस बार MP देंगे, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश से भी MP देंगे। तो असद साहब 2019 के अंदर अकेले लोकसभा में नहीं जाने वाले हैं। असद साहब के साथ इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी बड़ी टीम लोकसभा के अंदर जाने वाली है। और ये लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर ये जीतेंगे तो लोकसभा भी है तो ये अच्छा खासा वहाँ पर हंगामा करने वाले हैं। तो इसीलिए पूरे आप भी एक पॉलिटिशियन हैं, आप ये नहीं समझते कि एक पॉलिटिशियन को स्पीच देने से पहले एक सब्जेक्ट पे प्रिपेयर होना चाहिए। उसकी मिसाल ये है कि एक दिन पहले योगी ने निज़ाम की तरह ओवैसी ब्रदर्स को भगाने की बात कही, तो एक पॉलिटिशियन को प्रिपेयर होकर आना चाहिए या फिर नहीं? ये सब कैसा होता है कि इस देश के अंदर दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे अनपढ़ लोग जिन्होंने कुछ शिक्षा हासिल नहीं किए हैं, जिन्होंने पढ़ाई किए नहीं है, वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जाकर बैठे हैं। मुझे पता नहीं है कि इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, शिक्षित है या अनपढ़ है, मुझे नहीं पता है। अब जब वो भाषण के लिए खड़े रहे तो हो सकता है कि उनके पीछे जो बैठा हुआ होगा उनका भी कार्यकर्ता एकाध लगवा भगवे जो रहते हैं वो कान में फूंक दिया होगा कि योगी साहब अपन एक काम करेंगे, आप ऐसा स्टेटमेंट दे डालो कि जिस तरह से निज़ाम को भगाए थे उसी तरह से अवैसी को भगाएंगे। अब इतिहास इनको पता ही नहीं है कि हैदराबाद से कौन सा निज़ाम भाग कर गया था, कहाँ भाग कर गया था, किसने भगाया था, इनको ABCD पता नहीं है। लेकिन किसी ने तो भी कान में फूंक दिया, योगी साहब खड़े हो गए, अब पब्लिक ने बोली तालियां। बाद में उनको एहसास हुआ अरे ये निज़ाम तो कभी भागा ही नहीं था उसमें। और सिर्फ अवैसी साहब को तो बहुत दूर की बात है, इस मुल्क के अंदर ये योगियां जितने भी है ये 2-5 साल के लिए सत्ता में आते हैं। मोदी साहब खुद 5 साल के लिए आए हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। 4-5 महीनों के बाद मोदी साहब को भी पब्लिक है तो थैंक यू नो मेंशन बोल के निकालने वाली है। अवैसी साहब तो बहुत दूर की बात है, हैदराबाद के अंदर एक सड़क चलते हुए आदमी को भी हटाने की या यहाँ से फ्ली करके भगाने की आप में हिम्मत नहीं है। इसके बयानबाजी आप देते रहिए, जनता को समझ में आ रहा है। लास्टली एज ए जर्नलिस्ट अब ये बताइए कि मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाईजान का नाम दिया गया है सहाफत में, मीडिया में, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये मीडिया ने दिया है, ये उनके जितने भी विरोधियां हैं ये विरोधियां उनको ये बोल रहे हैं भड़काऊ भाईजान। अब अगर किसी ने टाइटल दे दिया है, अगर मुझे किसी ने टाइटल दे दिया है और मैं उसका क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं कि भाई भाईजान का मतलब हैदराबाद के अंदर ये होता है, भाईजान मतलब अब आप समझ गए हैं कि भाईजान बातें अगर हो रही है और हम उसका क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ तो दुविधा ये है साहब कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे और हमने खामोशी से सुनना। वाह बहुत अच्छा बोल के गए हैं। हैदराबाद में अवैसी साहब ने, दोनों भाइयों ने यहाँ के आवाम को एक बात सिखाई है और हम भी यहाँ से सीख कर जाते हैं कि अगर कोई ईंट मार रहा है तो उसका जवाब पत्थर से देना हमको आता है। अब हम खामोश बैठने वाली जमात तो है नहीं, मजलिस है तो गूंगो और मुक्को की तो जमान है नहीं उसमें कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुनते रहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा बोले करके। आप जिस भाषा के अंदर बात करेंगे उसी भाषा के अंदर आपको जवाब मिलेगा। जैसा योगी साहब आपने जिस भाषा के अंदर शुरुआत आपने की उसी भाषा के अंदर जवाब हम आपको दे रहे हैं। मीडिया हमको बोल रहा है कि भाईजान है तो हम उसका जवाब दे रहे हैं कि भाईजान किस किस के भाईजान है हम करके, उसमें तो क्या गुनाह कर रहे हैं साहब। हल्का असेंबली चारमीनार के TRS उम्मीदवार सलाउद्दीन लोधी ने पुराना पुल डिवीजन के इलाके पारदीवाड़े का दौरा किया। मुकामी अवाम ने TRS के उम्मीदवार का इस्तेकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। सलाउद्दीन लोधी ने अवाम से अपील की कि उन्हें वोट देकर कामयाब बनाए। मुकामी अवाम ने सलाउद्दीन लोधी का इस्तेकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर TRS पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली गोशामहल के टीआरएस उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने अपने हल्के के इलाके जात बशीरबाग, फूलबाग के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने प्रेम सिंह राठौर का शानदार इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। अवाम ने फर्दन मुलाकात के दौरान टीआरएस उम्मीदवार को अपनी तायीद का यकीन दिलाया। इस मौके पर टीआरएस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार यादव ने सीनियर लीडर अंजन कुमार यादव के साथ हल्का मुशीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। अनिल कुमार यादव ने अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। जुबलीहिल्स के आज़ाद उम्मीदवार नवीन यादव ने अपने हल्के के इलाके सुल्तान नगर और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि उनका इम्तियाजी निशान कैरम बोर्ड है, जिसका सीरियल नंबर 12 है, और उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मुकामी अवाम ने नवीन यादव की गुलपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। लंगर हाउस डिफेंस कॉलोनी में एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल इमरान का शब्बीर और उसके साथियों ने मोहल्ले के हथियारों से हमला करते हुए कत्ल किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मकतूल का गला काट दिया गया था। मालूम हुआ कि मकतूल इमरान की हाल ही में शादी हुई थी। कत्ल की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। लंगर हाउस पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। क्या नरेंद्र मोदी खुदा बन चुके हैं? मुखालिफत पर मुल्क से भगाने की बात मुज़हक्क़ है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार को तमाम मसालिक और मकतब फिक्र के उलमा की तायीद का ऐलान। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क के लिए खतरा, मुतालबा करने वाले मुल्क के गद्दार। नरेंद्र मोदी का इंतखाबी जलसे से खिताब। और लंगर हाउस डिफेंस कॉलोनी में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल, गला काट दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।